जय हिंद साथियों, हमने पिछले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन किए थे, जिनके क्रम में हम आगे के जितने क्वेश्चन और बच रहे हैं हम उनको यहाँ करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर का, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा नहीं, B.R. अम्बेडकर होगा नहीं, C. राजगोपालाचारी होगा नहीं। इसका ऑप्शन जो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टिक कर लीजिएगा और यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने किस अधिवेशन में रखा था? तो किस अधिवेशन की बात हो रही है? तो 1936 में जहाँ अधिवेशन हुआ होगा वहीं की बात हो रही है। तो 1936 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1936। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 13 नंबर का प्रश्न है, संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा कैसे पहुंची थी? तो संविधान सभा जैसे एक वोटिंग का तरीका था, वोटिंग के बाद ही पहुंची थी। तो वो जो वोटिंग था ना वो सर्वसम्मति से था। मतलब सभी लोगों का बहुत मानना था, उत्सुक थे बहुत सभी लोग उस समय जब नए नए संविधान सभा गठन हुआ था। तो सभी लोग संविधान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो सभी लोगों का निर्णय ये आया कि प्रावधानों पर निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति से संविधान सभा पहुंचेगी। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, भारतीय संविधान के प्रारूपण का सबसे गहरा प्रभाव यानी कि व्यायाम जो द्वारा पड़ा, ये इसका ऑप्शन जो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन पहले इसमें देखिए, बहुत बड़ा रोल निभाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका ऑप्शन जो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में लगभग 65 से 70% के आसपास जो प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। तो ये ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। फिर जैसे इसमें संघीय अधिनियम हो गया, न्यायपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग हो गए, ये यहीं से लिए गए हैं, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम भी मानते हैं। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। पहला ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था। चौथा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था। और संविधान सभा कब बनी थी? तो 16 मई 1946 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ना, ये ईगल नहीं है, गुलाब नहीं है, वंदे मातरम और बाघ, ये दो चीज़ें जो है सही हैं। तो ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए जो डी ऑप्शन है मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। जो डी ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। इस तरह डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था वो कब अपनाया गया था? डेट हमें पता रहेगा तो हम ऑप्शन बहुत जल्दी टिक कर लेंगे। तो उसका डेट मैं बता रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो जुलाई 1947 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए, इसमें जो ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ पहले। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव, केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकारों का विचलन, और चौथा है केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनाव प्रस्ताव 1919 में ही आया था, केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन भी इसी में आया था, और केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। यानी कि पहला इसमें से ऑप्शन काट दीजिए और जिसमें आपको 2, 3, 4 दिखे वो ऑप्शन टिक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर
जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा साबित हुआ? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो, इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ, पहला नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कई चीज़ें जो सामने मैं दिखाया 3 चीज़ें थी जो अभी हम 3 ऑप्शन टिक किए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये काफ़ी अच्छा नियम था, इसलिए इसको छोटा साबित नहीं कर सकते। पीट्स का भारत अधिनियम भी एक अच्छा प्रयोग था। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो अपने आप में एक बड़ा अधिनियम है। इसका जो साफ हमें ऑप्शन दिख रहा है वो सेकंड नंबर पे है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते थे। तो ये भी बहुत जरूरी था, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया? तो देखिए यहाँ भी 1919 का अधिनियम है, माफ़ करिएगा 1909 जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, 1947 का अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आई थी, इसी के तहत भारत देश जो आज़ाद हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। पहली बार इसमें देखिए, पहली बार विधान परिषदों में चुनाव के सिद्धांत को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। तो चुनाव का जो सबसे पहला जो मुद्दा उठा था, ये मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही उठा था। तो इस तरह हम आज इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो पॉलिटिक्स थे हमने किए, और फिर इसकी अगली सीरीज में मैं इससे और बेहतर प्रश्न जो हैं, जो हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, मैं उनको लेके आने का प्रयास करूँगा। तब तक आप जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।